जो गोपीचंद महलों में पहुंचा और आवाज़ लगाई तो रानी ठाड़ी हो गई। रानी बांदी को बुला कर के कहने लगी, बांदी ऐसा कर, योगी कोई द्वार पे आया है, उसे भीख डाल करके आ। ए बांदी लई बुलाई कई, समझाई चली न कजारी। ये कोई योगी ठाड़ो द्वार पे, तू भीख डारी के आरी। चली जा, योगी द्वार पे है। ए सुन के बातें बांदी चली गई, पहुंची तब ही द्वार पे आई। बांदी द्वार पे पहुंची और बोली, ले जोगी के लाल, भीख तोई देबे हम डारी। ले जोगी के लाल, भीख तोई। बांदी द्वार पे पहुंची, भीख लेकर के कहने लगी, ले भीख, मैं तुझे डाल रही हूँ। सोई गोपीचंद कहने लगा, बांदी मुझे तेरा सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, सुन। गोपीचंद कहने लगा, बांदी। गोपीचंद लागो यूं कहने रे के, सुन ले मेरी बांदी। तेरो चाहिए तू नाए मोई माल खजाना। उसने अभी मेरी शब्द लगा दिया, अब भी मेरी शब्द लगा दिया। मोई चाहिए ना तेरो सोना चांदी, सुन ले मेरी बानी। मेरी रानी पुत्र कहे देवे भीख को डाली, और तो है मेरो सचमुच में अरे योग सफल हो जाए। सोई सुन के भूप के बेन के बके पेट में पानी हुई गए है। सोई सुन के इतने बेन के बांधी दिल घबराई गई है। जोई कहा कि तेरा सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए, मेरी रानी बेटा कह कर के मुझे भीख डाल दे तो मेरा योग सफल हो जाए, मैं उससे माँ कहूँगा। जो इतनी बात सुनी राजा की तो बांदी के हाथ से कटोरा छूट करके गिर पड़ा और बांदी घर पहुँची। जो रानी रतन कुमार ने देखा, कहने लगी, बांदी क्या बात है, क्या हुआ, तू बोल क्यों कुछ नहीं रही है। बोली के कांपट के थाली दोना है, तू मुख से क्यों ना बोल तू है। तेरो बेस्वरूप सलोना है, का जोगिन करी डोटोना है तेरो। रानी कहने लगी, बांदी क्या बात है, अरे तू बोल क्यों नहीं रही है, क्या जोगी ने तेरे ऊपर कोई टोना कर दिया। तो वैसे देखने में बड़ी सुंदर है। बांदी रो कर के कहने लगी, महारानी अरे अब जोगी हुई गए रानी रे के, घर में कंठ तुम्हारे। अब जोगी रानी हुई गए रे के, घर में कंठ तुम्हारे। रानी रो कर के बांदी रो कर के कहने लगी, रानी गजब हो गया, तुम्हारे पिया जोगी बन गए। जोगी बन गए और बोली, महाराज के वो द्वारे पर ठाड़े, और रानी बेटा कह के देवे भीख अरे मोई। अब तो सुनी बांदी के बेन, कलेजा में दुख बाड़े हैं। अब तो सुनी रानी के बेन, कलेजा में दुख बाड़े हैं। तो बांदी ने कहा कि तुम्हारे पिया जोगी हो गए। ये बात रानी ने सुनी तो रानी कहने लगी, क्या कह रही है तू, मेरे पिया बामनगढ़ के राजा हैं, 1600 रानी है, 1000 कन्या, वो जोगी कैसे हो सकते हैं। महाराज के सुनी बांदी के बेन, क्रोध फिरी रानी को गाँव आई। अरे झूठी जोगर भाई, खाल तेरी नकटी खिंचवाऊँ। अरे झूठी जोगर भाई, रानी कहने लगी, मैं तेरी खाल खिंचवा लूँगी तो अगर झूठी बोलेगी। उसी समय रानी द्वार पर के लिए चली है और जो ही दरवाजे पे पहुँची, अपने पिया की सूरत को देखा
दोस्तों, जो पहचाना, चौखट पकड़ करके खड़ी थी, चौखट भी पकड़ करके नहीं खड़ी हो पाई, एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गई। और जब होश आया तो बोली, पिया मुँह से कौन से बनी गई भूल, पिया जो जोगी बन के आए। मुँह पे कौन सी बनी गई भूल, बलम जो जोगी बन के आए। मेरो बीजो दोष बताई काहे को, अधवर में तुम छोड़ो। मेरे नाथ जो जोगी बन के मेरे द्वारे पे आई गए हो। मुँह से कौन सी बनी गई भूल, पिया जो तुम द्वार पे आए गए हो। जो रतन कुमार कहने लगी, पिया ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम महात्मा हो गए। गोपीचंद कहने लगा, हाँ माँ, तू मुझे बेटा कह करके भीख डाल दे और मैं तुझसे माँ कहूँगा। जो ये बात रानी ने सुनी, रानी कहने लगी, बस पिया आगे मत कुछ कहना। बसी बसी रहियो खामोश रे, अब मती बोलो ऐसे बेना। अरे मंडप नीचे हाथ गहो, कुछ करो ख्याल तुम बाको। महाराज के बेटा मैं नाई बनाऊंगी, जो मंडप नीचे हाथ गो तुम बाको करियो याद। जो मंडप नीचे हाथ गो। रानी कहने लगी, महाराज बस मत कहना मैं तुम्हें बेटा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में 7 फेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हें बेटा कभी नहीं बना सकती, मरते दम तक बना नहीं सकती। और क्या बोली, जाके संगम सोई पिया, बाई कैसे कुंवर बनाऊंगी। और साईं के दरबार पिया में किनको पल्लू पकड़ूंगी। मेरे नाई घर कोई लाल के सूनी, गोदी रही गई मेरी रे। सास लिया तो को सांप डसे तूने, कौन जन्म कुबेर निकारो रे। रानी कहने लगी, बस मैं जिसे अपना हृदय सम्राट मान चुकी हूँ, जिसके साथ में सोई हूँ, उसे बेटा में मरते दम तक बेटा शब्द मेरे मुख से नहीं निकलेगा। इसलिए महाराज मैं तुम्हें बेटा नहीं बनाऊंगी। और बोली है रानी, महाराज मैं बेटा तुमको हरगिज नाई अपने मुँह से कहीं है। तेरे संग में घूमे फेरे साथ रे, कैसे कह दूँ तोई मैं बेटा। कहने लगी, मैं बेटा तुम्हें नहीं कह सकती, मैं अपने प्राणों को यहीं पर छोड़ दूंगी तुमसे पहले। गोपीचंद कहने लगा, तुम जिसे सोहर मानती हो वो अभी तुम्हारे सामने तुमसे पहले ही अपने प्राणों को छोड़ देगा, इसलिए तुम मुझे भीख डाल दो। रानी कहने लगी, नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगी। मैं तुम्हारी खुशी के लिए एक कुर्बानी दूँगी कुर्बानी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, जो मैं भीख तुम्हें दूँगी, हमारी भीख एक मोती से कम न समझना। कहने लगा, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें बेटा बना ली, मैं तुम्हें बेटा मान चुकी हूँ। और गोपीचंद, अब मैं तुम्हें बेटा मान चुकी हूँ। सोई गोपीचंद के चेहरा पे मुस्कुराहट आएगी। बोले, बताओ माँ। रानी कहने लगी, अब मैं तुम्हें बेटा मान चुकी हूँ, लेकिन मैं भीख दूंगी तुम्हें, लेकिन मेरी एक एक भीख एक एक मोती के समान होगी। तो गोपीचंद कहने लगा, ठीक है दो। देखिए दोस्तों, कितनी होशियार औरत है।
क्या बोली? अरे महलन में ही रह के बेटा अपनो समय बितैयो रे, छोड़ के किला को जाको बेटा बाहर कबहू मत जइयो रे। अरे भूख लगे तो बेटा तुम तो मोहन भोग को खाइयो रे। अरे भूख लगे तो तुमको बेटा मोहन भोग को खाइयो रे, और नींद लगे तो फूलन की सेजन पे तुम तो सुइयो रे। पर के आलस में बेटा तुम हर को न दूरी हटइयो रे। कहने लगी बेटा पहली भीख तो हमारी ये है कि तुम सर्वदा इस किला के अंदर रहो, और दूसरी भीख ये है भूख लगे तब मोहन भोग खाना, और तीसरी भीख ये है कि आप फूलों की सेज पे सोएं जब नींद लगे। गोपीचंद कहने लगा ये तेरी भीख मेरे समझ में नहीं आई। तो रानी बोली समझ में नहीं आई, फिर से सुनो। क्या बोली? जो मैंने ये कहा है कि मोहन भोग खाना, बोली जो मैंने ये कहा है कि मसेरी डार पलंग पे सोइयो, बको उत्तर जो है बोली है अरे खूब तो नींद लगे बेटा तुम टेलन में सोई जाइयो रे, और पर के आलस में बेटा मती हरि को दूरी हटइयो रे। अगर तुम्हें खूब नींद लगे तो टेलन में सोई जाइयो, पलंग को आनंद कहियो। और दूसरी भीख जे है जो हमने कही मोहन भोग खाई। अरे भोजन 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 में तुम भोजन में मती पड़े रहियो, और खूब तो भूख लगे बेटा तुम कच्चे चना चबइयो रे। अब उन्हीं में तुम मोहन भोग को आनंद अब तो पइयो रे। कहने लगी दूसरी भीख ये है कि जब खूब भूख लगे, महात्मा लोग 24 घंटा में एक बार भोजन करते हैं, और जब खूब भूख लगे तो तुम चना कच्चे चबना, उन्हीं में मोहन भोग का आनंद पाना। और ऐसा न करियो कि रोटी पे पड़े रहो, महात्मा लोग रोटी पे ज़्यादा पड़े रहते। और तीसरी भीख हमने जब मांगी कि किला के अंदर रहियो, सुबह किला ना है शरीर रूपी किला। और बोली अरे महल शरीर रूपी किला से बेटा कबहू न बाहर जइयो रे, और शरीर रूपी किला से बेटा मति तुम बाहर जइयो रे, और अपने वीर को किला के बाहर मति कुमर तुम बहाइयो रे, और सुंदर नारी देख के बेटा मति तुम चित्त चलइयो रे। पर नारी को तुम तो बेटा बहनी मात बनइयो रे। कहने लगी अब इस शरीर रूपी किला में ही रहना, ये जो वीर है धातु है, इसके वजह से तुम हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहोगे, वो किला के बाहर ना निकले। दूसरी की स्त्री को देख करके कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन चलायमान हो जाए, न जाओ के रहो न बाके रहो। इसीलिए समझा रही हूँ मैं तुम्हें, मोह फटे को डरना है लेकिन अंत कते को डर होए। जाओ ये तीनों भीखे हमारी स्वीकार करो और जाओ। जो ही गोपीचंद ने बात सुनी तो अपनी औरत के दोनों पैर छुए और कहने लगा माँ ये तीनों तेरी भीखे मेरी छाती पे हमेशा रहेंगी। और गोपीचंद जो रानी से मिलके चलो, सोए रानी बेहोश होकर के